सभी को नमस्कार, राधे राधे मित्रों। अपना राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल के अंदर अपने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। राजस्थान की उत्पत्ति तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से हुई। राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है? 4। पहला मरुस्थल, उसके बाद अरावली, अरावली के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद में हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये दोनों ही 33 सागर का भाग है, और हाड़ौती का पठारी क्षेत्र और अरावली ये दोनों ही गोंडवाना लैंड का भाग है। अब अपन अगला पढ़ेंगे कि राजस्थान भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का भाग है। राजस्थान भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का भाग है? तो देखो, ये भारत का ऊपर वाला ये हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है, इसको बोलते हैं, इस तरीके से हिमालय फैला हुआ है, इस क्षेत्र को बोलते हैं भारत का उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद में भारत का उत्तर विशाल मैदान, और उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, और ये तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है उसको तटीय मैदान बोलते हैं। यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हिंद महासागर। तो अपना राजस्थान कहाँ पे है? अपना राजस्थान भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के अंदर आता है? ये अपना राजस्थान है। इस तरीके से राजस्थान फैला हुआ है। तो एक तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंदर अपना राजस्थान आता है, और दूसरा भारत के उत्तर विशाल मैदान के अंदर, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित भारत का उत्तर विशाल मैदान। देखो, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदान ये दोनों ही भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। और अरावली और हाड़ौती का पठारी क्षेत्र ये दोनों ही भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, अब अपना अगला पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। मतलब राजस्थान पृथ्वी पे कहाँ पे है, राजस्थान एशिया के अंदर कहाँ पे है, राजस्थान भारत के अंदर कहाँ पे है, ये सब कुछ अपन देखेंगे। पृथ्वी पर कोई भी स्थान का पता लगाने के लिए अपन अक्षांश देशांतर के आधार पर पता लगा सकते हैं। अक्षांश देशांतर क्या है? अक्षांश देशांतर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब जैसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। अब पृथ्वी पर कैसे अक्षांश और देशांतर खींचते वो अपन देखते हैं। जैसे ये पृथ्वी, और मैंने एक रेखा ये खींची थी, देखा, इसको इस तरीके से अक्षांश रेखाएं खींची जाती, और अक्षांश रेखाओं के अंदर ये बीच वाली जो रेखा है ये मुख्य रेखा है। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा खींचने के बाद में पृथ्वी के 2 भाग हो गए। ये दिशा कौन सी? उत्तर। ये दिशा कौन सी? दक्षिण। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब अपन उत्तरी गोलार्ध के अंदर है या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है? अपन उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, यहां पे। ठीक है, तो अक्षांशों के आधार पे भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अब अपने को देखना है देशांतरों के आधार पे अपन कहां पे है। ये पृथ्वी, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखा में ये मुख्य रेखा है। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या GMT लाइन या ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच रेखा, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, या GMT रेखा या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब
0 डिग्री देशांतर रेखा खींचने के बाद में पृथ्वी के दो भाग हो गए, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्व, तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। अब अपन पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है या पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, ये देखना अपने को। तो देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप और एशिया और यूरोप, ये महाद्वीप एशिया और यूरोप वाला, ठीक है। तो एक यूरोल पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला, सॉरी, ये यूराल पर्वत श्रृंखला, एक तो यूरोप और एशिया को अलग करता है, एशिया महाद्वीप और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। यहां से निकलती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो रेखा है वो इस तरीके से निकलती है। 0 डिग्री से ये दिशा कौन सी, पश्चिम दिशा, ये दिशा कौन सी, पूर्व। अपना भारत कहां पे है, इस जगह भारत है, ये भारत। अब अपन पूर्वी गोलार्ध के अंदर है या पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, अपन पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, तो अपना भारत और राजस्थान इस जगह है ये। तो अक्षांश और देशांतर के आधार पे अपना भारत और राजस्थान उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंदर है। अब अपन देखेंगे कि एशिया के अंदर अपना भारत और राजस्थान कहाँ पे है। तो एशिया के अनुसार ये उत्तरी एशिया, ये दक्षिणी एशिया, ये पश्चिमी एशिया, ये पूर्वी एशिया, अपन कहाँ पे, दक्षिणी एशिया के अंदर। तो भारत और राजस्थान एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिणी एशिया के अंदर है। लेकिन 2 डायरेक्शन पूछ ले या 2 दिशा पूछ ले तो अपने को क्या 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 बतानी है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। और भारत के अंदर राजस्थान कहाँ पे, इस जगह राजस्थान है। तो कौन सी 2 डायरेक्शन हो गए, पश्चिम और दक्षिण। तो एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान या तो दक्षिणी एशिया के अंदर या दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि भारत के अनुसार राजस्थान कहाँ पे है, भारत के अनुसार राजस्थान कहाँ पे है। भारत के इस जगह राजस्थान है। ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये दक्षिण, ठीक है। तो अपना राजस्थान कौन सी 2 दिशाओं के बीच में, उत्तर और पश्चिम। तो भारत के अनुसार राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत, भारत के अनुसार राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत। अब अपन थोड़ा सा लिख देते हैं। अक्षांश व देशांतर के आधार पे, देशांतर के अनुसार अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्व गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध, एशिया महाद्वीप के अनुसार एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान
दक्षिणी एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया। भारत के अनुसार राजस्थान, भारत के अनुसार राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत। भारत के अनुसार राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, तो बाकी वाला अपन अगले में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।